नमस्कार दोस्तों, आज हम सोना धारण करने की स्थिति बताएंगे कि किस तरह से शरीर के किन हिस्सों में कैसे सोना धारण करना चाहिए। तो दोस्तों, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सोना बहुत ही पवित्र धातु है और ये बहुत ही आवश्यक है कि हमें सोना धारण करने के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, सोना धारण करने के लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें नाभि से ऊपर सोना धारण करना है, नाभि से नीचे सोना नहीं धारण किया जाता। तो दोस्तों, अब हम आपको सोना धारण करने के बारे में बताते हैं। दोस्तों, हमें अपने कानों में ज़रूर सोना धारण करना चाहिए। अगर हम कानों में सोना धारण करते हैं तो हमारा केतु अच्छा होता है। और दोस्तों, अगर हम अपने गले में सोना धारण करते हैं तो हम वैभवशाली होते हैं। हाँ दोस्तों, सोना वैभव का प्रतीक है। तो दोस्तों, अगर हम वैभवशाली दिखना चाहते हैं तो हमें गले में माला के रूप में, चेन के रूप में, लॉकेट के रूप में, किसी भी रूप में सोना धारण कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहती हूँ जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। दोस्तों, मैंने बताया कि सोना वैभवशाली होने का प्रतीक है। सोना धारण करने का मतलब है कि आप वैभवशाली हैं। अगर आपके पास सोना नहीं है तो आप धारण कहाँ से करेंगे, तो आप वैभवशाली कैसे होंगे। तो सोना वैभवशाली होने का प्रतीक है, लेकिन सफलता का प्रतीक नहीं है। दोस्तों, अगर आप किसी भी क्षेत्र में, मतलब कि ऐसा नहीं है, आप बिजनेस में, अपनी सर्विस में या कोई भी किसी भी काम में, प्रशासनिक क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, राजनीति में जाना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है और ऊपर लेवल पे जाना है, तरक्की करना है, तो दोस्तों वहाँ पर आपको गले में सोना नहीं धारण करना है। जब आप कहीं जाते हैं, आपको दिखावा करना है, आपको वहाँ पर वैभवशाली बनना है, तो कुछ समय के लिए आप अपने गले में सोना धारण कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट हमेशा आपको गले में एक चांदी की चेन धारण करनी चाहिए। दोस्तों, हम में से कौन नहीं आगे बढ़ना चाहता? किस क्षेत्र में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आगे नहीं बढ़ना चाहता? हम सभी आगे बढ़ना चाहते हैं। वो कोई भी क्षेत्र हो, छोटा क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है, हम कोई छोटा कार्य कर रहे हैं तो छोटे से आगे बढ़ रहे हैं, कोई बड़ा कार्य कोई कर रहा है वो बड़े से भी आगे ऊपर लेवल में जाना चाहता है। तो दोस्तों, यहाँ बात छोटे बड़े की नहीं, यहाँ बात है ग्रोथ करने की, मतलब आगे बढ़ने की। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको गले में चांदी की चेन ही धारण करनी है। ये चेन ही आपको आगे ले जाएगी। और धारण करने से पहले उस चांदी की चेन का शुद्धिकरण आवश्यक है। शुद्धिकरण तो सोना का भी किया जाता है, चांदी का भी किया जाता है। बिना शुद्धिकरण के आप पहनेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, शुद्धिकरण का मैं आपको बताती हूँ उपाय। आप सोने को शुद्ध करें या चांदी को शुद्ध करें तो दोस्तों, पहले आप जल से धो लीजिए। उसके बाद आप गंगा जल से धो लीजिए। आप रात में एक कटोरी में गंगा जल डालकर उस सोना या चांदी जिसका भी आप शुद्धिकरण करना चाहते हैं उसको रख दीजिए डुबोकर, और रात भर उसको वैसे ही रखा रहने दीजिए। और सुबह फिर गंगा जल से हटाकर कच्चा दूध 1 चम्मच लेकर उस पर डाल दीजिए और आपका आभूषण शुद्धिकरण हो गई। उसको आप धारण करिए। जबकि सोना चांदी का अलग अलग दिन निर्धारित होता है धारण करने का, तो उसका भी आप ख्याल रखिए। जैसे सोना गुरुवार के दिन धारण किया जाता है और चांदी सोमवार और शुक्रवार को धारण की जाती है। शुद्धिकरण के बाद आप सोना चांदी दोनों ही धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब आप समझिए कि अगर आप जीवन में ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप किसी भी क्षेत्र में, वो क्षेत्र कोई भी हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप आगे जाना चाहते हैं, तो गले में सोना मत पहनिए। वहाँ पर आप चांदी की चेन पहनिए और वही आपकी ग्रोथ करेगी।
दोस्तों कई बार मैंने देखा है लोगों को, जैसे कि रुद्राक्ष को सोने की मोती बनवाकर बीच में एक एक सोने की मोती और रुद्राक्ष की मोती डलवाकर माला बनवा लेते हैं और उसको धारण करते हैं। तो दोस्तों हर चीज़ धारण करने का अपना एक महत्व होता है, अपना हर चीज़ धारण करने का एक लाभ हानि दोनों निश्चित होते हैं। कोई भी चीज़ के पहले दोष भी जान लेने चाहिए और उसके फायदे भी जान लेने चाहिए। तो दोस्तों बहुत लोगों को मैंने देखा है रुद्राक्ष सोने में मढ़वा कर पहनते हैं। तो ठीक है दोस्तों, पहनना चाहिए, लेकिन रुद्राक्ष पहनने के भी अपने नियम होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने बताया और हमने धारण कर लिया। दोस्तों रुद्राक्ष भी अपने आप में बहुत ही पवित्र है। वो तो शिव जी का ही एक रूप है, उन्हीं के अंश से पैदा है। तो दोस्तों रुद्राक्ष में धारण करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। रुद्राक्ष को धारण करना आसान है, लेकिन उसके बारे में जानकारी कर लेना चाहिए, तभी उसको धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष को धारण करने का भी एक नियम है, नियम संयम आपको पालन करना पड़ेगा, वरना आपको दुष्परिणाम मिलेंगे। तो दोस्तों रुद्राक्ष धारण करने पर आपको बहुत सारी सावधानियों का पालन करना पड़ेगा। अगर आपने सावधानी नहीं की तो दोस्तों उसके दुष्परिणाम आपको मिलेंगे। तो उस बारे में मैं अभी बात नहीं कर रही हूँ। बात अभी हम गले में सोना धारण करने की बात कर रहे हैं कि अगर आप गले में सोना धारण करते हैं तो आप वैभवशाली बनेंगे, लेकिन अगर चांदी की चेन धारण करते हैं तो दोस्तों आप अपने जीवन में ग्रोथ करेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों बात आती है सोना हाथों में धारण करने की। तो दोस्तों बाएं हाथ में सोना नहीं पहना जाता। हाँ दोस्तों, बायां हाथ हमारा अशुद्ध माना गया है, बाएं हाथ पे सोना धारण करना अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी अज्ञानतावश लोग धारण करते हैं, वो अलग का विषय है। अब लोग क्या करते हैं, तो हमारा काम है बताना। अगर कोई मानता है तो मानता है, नहीं मानता तो उसके दुष्परिणाम वो स्वयं झेलता है। तो दोस्तों पहली बात तो बाएं हाथ पे सोना नहीं धारण किया जाता और दाहिने हाथ पे सोना धारण करना चाहिए, और उसके बाद भी दाहिने हाथ की कलाई पर सोना धारण करना ज़्यादा अच्छा माना गया है। आप सोने का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, आप सोने का कड़ा पहन सकते हैं, आप सोने की अंगूठी भी पहन सकते हैं दोस्तों, लेकिन अंगूठी भी आपको सोने की सिर्फ 2 उंगलियों में ही पहननी है। बाकी की उंगलियों में आप सोना धारण करेंगे तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, दाहिने हाथ की अगर अनामिका उंगली में ये जो रिंग फिंगर है, ये जो रिंग फिंगर है, इस पर आपने अनामिका उंगली में सोना धारण किया तो दोस्तों आपको अपनी संतान से सुख मिलेगा। अगर आपकी संतान नहीं होगी तो संतान होने का योग बनेगा, और अगर आपकी संतान है तो दोस्तों आपको अपनी संतान से सुख प्राप्त होगा। वहीं दोस्तों अगर आपने दाहिने हाथ की इस तर्जनी उंगली पर, ये जो अंगूठे के बगल में होती है इसको तर्जनी उंगली बोलते हैं, तो दोस्तों इस अगर तर्जनी उंगली पर आपने सोना धारण किया तो दोस्तों इससे आपकी नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ती है। आप, मेरे कहने का मतलब नेतृत्व, आप अपनी उंगली में दुनिया को नचा सकते हैं, मतलब आपके नेतृत्व करने की क्षमता, आप आगे होंगे और आपके पीछे बहुत सारे लोग होंगे, दुनिया आपके पीछे होगी। तो दोस्तों ये पावर है सोने की। सोना आप इस उंगली पर धारण करिए, तर्जनी पर, तो फिर उसके फ़ायदे देखिए। तर्जनी पर अगर आपने सोना धारण कर रखा है तो आपके नेतृत्व की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आप आगे होंगे और भीड़ आपके पीछे होगी। तो दोस्तों सिर्फ इन्हीं 2 उंगलियों में ही सोना धारण किया जाता है, और इन तर्जनी और अनामिका के अलावा अगर आपने अंगूठा और मध्यमा और ये कनिष्ठिका उंगली में सोना धारण किया तो दोस्तों इससे आपको दुष्परिणाम प्राप्त होंगे। तो दोस्तों इस तरह आप ध्यान रखिए, सोना धारण करने के भी अपने एक नियम होते हैं। तो दोस्तों अगर मेरी बात आपको
अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। और ऐसी ही और भी जानकारियाँ मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से दूंगी, क्योंकि मैं ये नहीं है कि मैं वायरल होना चाहती हूँ कि इससे मुझे बहुत सारा बेनिफिट मिले। दोस्तों, मैं जो जानती हूँ, पहले तो मैं ये सब नहीं बनाती थी वीडियो वगैरह, लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी जो आपके अंदर ज्ञान है, जो आप जानती हैं उतना बताइए लोगों को, जिससे कि जिसका भला हो जाए अच्छा है। तो दोस्तों, जो ज्ञान बताने योग्य है तो वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, और इस पर अमल करिए और आप उसके लाभ खुद देखिए। जब आपको लाभ प्राप्त हो तो मेरे वीडियो को आगे बढ़ाइए। जय श्री राम मित्रों।